नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अजीत सिंह और पैसा बाजार में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे कोचिन शिपयार्ड के बारे में। सबसे पहले जानेंगे स्टॉक परफॉर्मेंस के बारे में, कंपनी को नए ऑर्डर्स मिले हैं उसके बारे में, फाइनेंशियल मैट्रिक्स और परफॉर्मेंस की बात करेंगे, इंडस्ट्री आउटलुक की बात करेंगे, फिर कंपनी का क्या आउटलुक है और फिर जानेंगे स्टॉक के वैल्यूएशंस के बारे में। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले प्राइस अपडेट की बात करें, स्टॉक ट्रेड कर रहा है 1780 से 1800 की रेंज में, जो कि अप्रॉक्स 30% डाउन है उसके 52 पीक हाई 3000 से। तो बड़ी डील ये है, लेटर ऑफ इंटेंट साइन किया है स्विट्जर कम नाम की कंपनी, एक फॉरेन कंपनी के साथ न्यू शिप बिल्डिंग प्रोजेक्ट के लिए। तो कंपनी प्रोजेक्ट करे कंस्ट्रक्ट करेगी एडवांस इलेक्ट्रिक टग बोट्स इंडिया में। टग बोट्स क्या होती हैं? टग बोट्स स्मॉल पावरफुल वेसल्स होती हैं जो गाइड करती हैं लार्ज शिप को इन एंड आउट पोर्ट में जाने से, मतलब अंदर आने में और बाहर जाने में मदद करती हैं। तो इस प्रोजेक्ट के फायदे क्या हैं? इको फ्रेंडली है क्योंकि इलेक्ट्रिक है, पोल्यूशन कम होगा और ग्रीन पोर्ट इनिशिएटिव में हेल्प करेगी इंडिया को। दूसरा, स्ट्रेटेजिक बूस्ट, बहुत सारे लेटर्स एग्रीमेंट से, डील से कोचिन शिपयार्ड आगे बढ़ता जा रहा है। अभी इसने ऑस्ट्रेलिया से भी साथ भी एक डील साइन की थी और डोमेस्टिक बिल्ड, ये सारी जो वेसल्स हैं वो कोचिन शिपयार्ड केरला फैसिलिटी में बनाएगा। तो डोमेस्टिक बिल्ड होगा मेक इन इंडिया इनिशिएटिव के तहत। की वैल्यूएशन की बात करें, मार्केट कैप है 47,078 करोड़ का, करंट मार्केट प्राइस है 1790 का। अगर लो की बात करें, अप्रॉक्स 3000 का है, यहाँ पे गलती हुई है, 3000 का है। और लो है 1180 का। पीई रेशियो देखें तो 55.4 है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 20.4, रिटर्न ऑन इक्विटी 15.8। डिविडेंड यील्ड बहुत कम है 0.54। अब हम फाइनेंशियल ट्रेंड देखेंगे। सेल्स की बात करें तो सेल्स 2021 में थी 2819 करोड़, जो कि 2025 में हो गई है 43,028 करोड़। अप्रोक्स 12 मंथ की बात करें 23% की ग्रोथ हुई है सेल्स में। ऑपरेटिंग मार्जिन 12% से 26% के बीच में फ्लक्चुएट हो रहा है, करंट में 20% का है। पैट की बात करें, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 610 करोड़ का था 2021 में, जो कि 2025 में हो गया है 843 करोड़ का। अगर हम आसान भाषा में समझें तो 2021 में हर शेयर होल्डर के लिए कंपनी 23.19 रुपए कमा रही थी, जो कि अब 2025 में कमा रही है 32.04 रुपीज। इंडस्ट्री आउटलुक की बात करें, इंडियन मैरीटाइम वीक 2025 में अप्रोक्स 12 लाख करोड़ रुपए का एमओयू साइन हुआ है कि हम लोग कैसे बूस्ट करेंगे अपने शिप बिल्डिंग सेक्टर को। आंध्र प्रदेश में गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है 30,000 का मेगा क्लस्टर बनाएंगे दुर्गा राजा पट्टनम में। कोचिन शिपयार्ड एक पीएसयू कंपनी है और बहुत बड़ी प्लेयर है शिप बिल्डिंग और रिपेयर में। शिप बिल्डिंग से 60% का और रिपेयर से 40% का रेवेन्यू आता है। कंपनी की स्ट्रेंथ ये डेट फ्री है, डिविडेंड पे आउट अच्छा है 43%। अगर हम बात करें, ये 43% फेस वैल्यू पे है। डेप्टर्स डे इंप्रूव हो रहे हैं, पहले 33 थे अब 18 है। अब हम बात करते हैं वीकनेस की, ओवर वैल्यूड स्टॉक है क्योंकि अपनी बुक वैल्यू की 8.4 टाइम्स ऊपर ट्रेड कर रहा है। लो सेल्स ग्रोथ है, 5 साल का देखें तो 5.7% सीएजीआर से ग्रोथ हुआ है। रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करें तो 13.5% सीएजीआर से ग्रोथ हो रहा है। अदर इनकम से इन्हें ज्यादा थोड़ा प्रॉफिट आ रहा है 355 करोड़ का। प्रमोटर्स होल्डिंग पिछले 3 सालों में गिरी है 5%। अब हम ऑर्डर बुक को देखें, डिफेंस के जो ऑर्डर पाइपलाइन में 2.2 लाख करोड़ रुपए किए हैं और कॉमर्शियल पाइपलाइन में है 65,000 के। अभी इन्होंने एक बिड लगाई है कोस्टल गार्ड की 10,000 करोड़ की, नेवी वेसल्स की। टोटल कंपनी का ऑर्डर है जो कंफर्म है 13,700 करोड़ के।
इनका जो शिप रिपेयर सेगमेंट है उसके बारे में बात करेंगे। कंपनी की गाइडेंस है 2026 में ये 1500 करोड़ रुपीज कमाएंगे शिप रिपेयरिंग से। मार्जिन को नॉर्मल मार्जिन से हाई मार्जिन पर शिफ्ट होंगे। ISF यहाँ फैसिलिटी इनकी जो है शिप रिपेयरिंग की 5,250 करोड़ रुपए का 18-24 मंथ में उम्मीद की जा रही। और कंपनी की मतलब रिपेयर फैसिलिटी की फुल कैपेसिटी 1600 करोड़ प्लस की है। रिपेयरिंग सेक्टर में ग्लोबल एक्सपेंशन करेंगे। US आर्मी MSRA के हेल्प से। कंपनी के ग्रोथ आउटलुक की देखें तो कंपनी का ऑर्डर बुक 21,100 करोड़ की है। इसमें 30,700 डिफेंस के हैं। पाइपलाइन में 85,000 के ऑर्डर्स हैं। पार्टनरशिप की है स्विट्जर, UAE, ड्राइव डॉक्स और कोरियन होंडाई कोरियन के साथ। ग्रोथ का टारगेट इनका है 14 से 15% 2026 में। लॉन्ग टर्म में गोल है इनका 2031 तक की अपना रेवेन्यू डबल कर लेंगे। अब हम कोचिन शिपयार्ड के वैल्यूएशन को देखेंगे। पी रेशियो 55 है। अगर हम इंडस्ट्री के एवरेज से देख कंपेयर करें तो ओवर वैल्यूड लग रहा है। रिटर्न ऑन इक्विटी और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड डिसेंट है और अच्छा दिखा रहे हैं कि मैनेजमेंट अच्छी तरीके से अपने ऑपरेशंस को कर रहा है। ईवी अपॉन इबिटा 3 साल का एवरेज लें तो 26% है और प्रेजेंट में देखें तो 35 टाइम्स चल रहा है। तो प्रीमियम प्राइसिंग पर ट्रेड हो रही है। कंपनी की एक चीज अच्छी है, डेट फ्री है और स्ट्रॉन्ग कैश फ्लो है। जैसे स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल वाली कंपनी आता है। बस कंसर्न एक ही है, कंपनी के वैल्यूएशन हल्के से ओवर वैल्यूड लग रहे हैं। तो ये हमारी थी कोचिन शिपयार्ड के बारे में पूरी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। कुछ स्टॉक्स होते हैं वो प्रीमियम वैल्यू पे ट्रेड करते हैं, जैसे कि डिफेंस स्टॉक्स। तो ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पज के लिए है, कोई भी बाई सेल की रिकमेंडेशन नहीं है। अगर आपको किसी भी स्टॉक में निवेश करना है तो अपने वित्तीय सलाहकार से राय मशवरा लें। अगर आपको किसी भी स्टॉक के बारे में जानना है तो प्लीज उसका नाम हमें कमेंट सेक्शन में बताइए। या फिर किसी भी म्यूचुअल फंड के बारे में जानना है, ETF के बारे में जानना है, या फिर किसी भी सेक्टर के बारे में जानना है तो उसके बारे में उसका नाम हमारे कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिए, ताकि नेक्स्ट टाइम जब हम वीडियो बनाएं तो उन स्टॉक्स पर बात कर सकें। थैंक यू।